धानी को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ही रात में कौन इतना सामान दे गया। वो पहले बाथरूम गई, फिर फ्रेश होकर बाहर आई। तब तक काफ़ी दिन निकल चुका था। चारों ओर रोशनी फैल चुकी थी। मौसम बहुत ही खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धानी ने देखा कि नील ने बालकनी में 2 कुर्सियां लगा दी हैं और बीच में एक बहुत सुंदर सी लकड़ी की टेबल रखी हुई थी, जो शायद उसके कमरे में पड़ी थी और वो उसे वहाँ से उठा लाया था। नील ने टेबल पर 2 कप चाय के बनाकर रखे हुए थे और साथ में बिस्किट भी पड़े थे। चाय और बिस्कुट देखकर धानी खुश हो गई। वैसे भी उसे इस समय चाय की तलब लग रही थी। पूरे घर में चाय की खुशबू फैली हुई थी। लग रहा था कि नील ने चाय बहुत ही मन से बनाई है। आइए मैडम। नील ने उसे दरवाजे के पास खड़ा देखा तो कहने लगा। हूँ, कहती हुई धानी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और सामने समुंदर का नज़ारा देखने लगी। अब बताओ, कौन है यह मिताली? धानी ने पूछा, जब नील भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मैं मेन डोर बंद करने गया तो देखा सामने वाले फ्लैट से एक लेडी निकल रही है। वो मुझे देखकर कहने लगी कि हमारे घर का फ्यूज उड़ गया है, क्या मैं उनके घर का फ्यूज ठीक कर सकता हूँ? मैं देख लेता हूँ आंटी, मैंने कहा। तो वो लेडी मुझे अपने घर ले गई और उसका पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने उनका फ्यूज ठीक कर दिया। तभी उनकी बच्ची भी आ गई वहाँ पर। वो दोनों मुझसे बातें करने लगी। मुझसे पूछने लगी कि मैं कब आया, कहाँ से आया। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे चाय ऑफ़र करी। रात के 12 बजे? धानी ने नील को टोका। नहीं, 12 बजे नहीं, रात के 1 बजे। नील के चेहरे पर शरारत थी। ओह अच्छा। धानी नासमझ बन गई। फिर फिर क्या? मैंने कहा आंटी, अभी तो चाय पीने का मूड नहीं है। आप चाय का सामान दे दें, हम सुबह चाय बनाकर पी लेंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय का सामान और साथ में कोकोनट मिल्क कुकीज़ और एक बिस्कुट का पैकेट दे दिए। नील मुस्कुरा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उनकी बच्ची कितनी बड़ी है? नानी चाय का घूंट भरते हुए बोली। यही कोई 20-21 साल की होगी। नील अभी भी मुस्कुरा रहा था। क्या? धानी के मुंह से चाय बाहर निकल आई। नील, 20-21 साल की बच्ची नहीं होती, यंग लड़की होती है। पर उसकी माँ तो उसे बच्ची बुला रही थी। नील के चेहरे पर शरारत थी। तुम उसकी माँ हो क्या? धानी चिढ़कर बोली। नहीं, पर पड़ोसी तो हूँ, नील ने कहा। वो दोनों बालकनी में बैठकर बातें करते रहे। सामने समुंदर के किनारे बहुत से लोग टहल रहे थे। कुछ अपने कुत्तों को घुमा रहे थे। तभी एक लड़की उनकी सोसाइटी के गेट से निकली। उसे देखकर नील ऊपर से आवाज़ लगाने लगा। देखो धानी, वो बच्ची जा रही है। धानी ने देखा एक 21-22 साल की लड़की शॉर्ट और टॉप पहने हुए और वॉकिंग शूज़ पहने हुए गेट से निकल रही थी। उसका रंग गोरा था और काफ़ी लंबी और पतली थी। वो बहुत सुंदर और आधुनिक लग रही थी। नील, वो बच्ची नहीं है। धानी एक बार फिर से चिल्लाई। ओह हाँ, मेरा मतलब वो मिताली है, हमारी पड़ोसन। बहुत सुंदर है तुम्हारी पड़ोसन, धानी ने व्यंग से कहा। अच्छा सुनो, आज तुम्हारी छुट्टी है क्या? नहीं तो, पर अगर तुम कहती हो तो ले लेता हूँ, नील ने कहा। क्या डेट पर जाना है? डेट पर तुम्हारे साथ? तुम संसार के आखिरी आदमी भी होगे तो भी तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाऊंगी, धानी चिढ़कर बोली। फिर क्यों पूछ रही हो? नील बस मुस्कुराया जा रहा था। आज उसकी बारी थी धानी को तंग करने की। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अभी सोने जा रही हूँ और तुम जाकर राशन का सामान ले आओ, धानी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह मैडम, मैं तुम्हारा पेट नौकर नहीं हूँ। अभी तुम सो जाओ, फिर दोपहर 1 बजे तक उठ जाना। फिर हम दोनों जाकर राशन, फ्रूट, सब्जी जो भी लाना है ले आएंगे। तो तुम दोपहर 1 बजे तक वापस आ जाओगे? धानी कुर्सी से उठते हुए बोली। नहीं, आज मेरी छुट्टी है। बस एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो घर बैठकर ही बना लूँगा। तुम अभी सो जाओ, फिर मैं तुम्हें 1 बजे उठा दूँगा। नील अब सीरियस हो गया था। फिर हम ब्रेकफास्ट क्या करेंगे? धानी ने कहा। मुझे वो राधा आंटी ने एक फ़ोन नंबर दिया है, मैं कॉल करके ब्रेड और बटर मंगवा लेता हूँ, नील ने कहा। ठीक है, पर अंडे भी मंगवा लेना। अंडे? राम राम, यह सब यहाँ नहीं चलेगा, नील ने गुस्से से कहा। क्यों नहीं चलेगा? तुम मत खाओ, पर मैं खाती हूँ, मुझे तुम रोक नहीं सकते, धानी ने तमतमाकर कहा। देखो, पेपर पर साइन करते वक्त तुमने कितनी शर्तें रखी थी, मैंने सब मान ली थी। और मैंने कहा था कि मेरी सिर्फ़ एक शर्त है, वो यह
कि यहाँ पर नॉनवेज नहीं बनेगा, नील ने कहा। देखो, धानी का एक हाथ कमर पर था और एक उंगली नील की तरफ। वो गुस्से से बोली, तुमने मेरी कोई शर्त नहीं मानी। तुम स्मोक भी करते हो, ड्रिंक भी करते हो, और आई एम श्योर कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होगी। तो मैं क्यों तुम्हारी शर्तें मानूं? मैं भी बिल्कुल तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मैं तो अंडे खाऊंगी और इसी टेबल पर बैठकर खाऊंगी। दोनों में तू मैं होने लगी और फिर अचानक से दोनों ज़ोर से हंसने लगे। अच्छा, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, नील ने कहा और अपने फ़ोन पर ऑर्डर करने लगा। धानी अपने कमरे में गई। उसका कमरा पूरा फैला हुआ था। उसने सोचा कि थोड़ा कमरा साफ कर लूँ, पर जैसे ही वो बिस्तर पर बैठी उसे नींद आने लगी। उसने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करके कमरा साफ करती हूँ। वो लेट गई और लेटते ही गहरी नींद में चली गई। यहाँ तक कि उसने दरवाज़ा भी नहीं बंद किया। नील ने ऑर्डर किया और अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगा। काम करते हुए उसे भी नींद आ गई और वो भी वहीं बिस्तर पर लेट गया और सो गया। एक लंबी बेल की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठा और बाहर दरवाज़ा खोलने लगा। बाहर वो दुकान का लड़का सामान लेकर आया था। उसने सामान लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अचानक से उसे एहसास हुआ कि कहीं पर सीटी बज रही है। कहाँ बज रही है? उसने सोचा और फिर से दरवाज़ा खोलकर देखने लगा कि शायद फ्लैट के बाहर वो ही लड़का सीटी बजा रहा हो, पर वो लड़का वहाँ से जा चुका था। नील कुछ सेकंड वहीं पर खड़ा सोचता रहा कि सीटी कहाँ से बज रही है। फिर उसे ध्यानपूर्वक सुना तो धानी के कमरे से सीटी की आवाज़ आ रही थी। वो दबे पाँव धानी के कमरे में गया तो देखा धानी सीटी जैसी आवाज़ में खर्राटे भर रही है। नील को देखकर बहुत हंसी आई, पर उसने अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए और हंसता हुआ कमरे से बाहर आ गया। उसने धानी के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बहन जी आज इतना थकी हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई, उसने सोचा और फिर वहाँ से हंसता हुआ अपने कमरे में आ गया और फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा। लैपटॉप पर काम करते हुए पता नहीं कितना समय बीत गया, नील को पता ही नहीं चला। फिर उसने समय देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। सुबह से उसने बस चाय और बिस्किट ही खाए हुए थे। नील को ज़ोरों की भूख लगी। वो किचन में गया, ब्रेड पर मक्खन लगाया और अंडे जो उसने धानी के लिए मंगवा लिए थे वो भी उबाल लिए। फिर वो धानी के कमरे के बाहर खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर धानी एकदम से उठ बैठी। उसने भी समय देखा। अरे 3 बज गए, हमें तो राशन लेने जाना था और भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। वो फ़ौरन कमरे से बाहर आई तो देखा बाहर नील खड़ा है। आइए मैडम, लंच रेडी है। मैं तो तुम्हारा खानसामा बन गया हूँ। डाइनिंग टेबल पर ब्रेड बटर और उबले हुए अंडे पड़े थे। उसे देखकर धानी खुश हो गई। नील, तुमने अंडे मंगवा लिए और उसे उबाल भी दिए। थैंक यू। धानी फ़ौरन टेबल पर बैठ गई। हाँ, मैंने सोचा कि अपने लिए तुम्हें क्यों रोकूं, तुम आराम से खाओ, नील ने कहा। सो स्वीट। धानी ऐसे खाने पर झपटी जैसे जन्म जन्म की भूखी हो। उसे एकदम से ठसका लग गया और ब्रेड उसके गले में अड़ गई और वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। आराम से धानी, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है, नील ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। थैंक यू नील। जब धानी ठीक हुई तो उसने कहा। नील ने भी अपना ब्रेड और बटर खाया। खाना ख़त्म हो चुका था। धानी ने सब बर्तन इकट्ठे किए और सिंक पर जाकर रख दिए। ओह मैडम, यहाँ पर कोई मेड नहीं आने वाली, अभी हमें ही काम करने पड़ेंगे। मैंने खाने का अरेंज किया है और अब तुम बर्तन धोगी, नील ने ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा। तुम वो सामने वाली राधा आंटी से बात करो कि कोई मेड भेज दें। यार, यह सब तुम्हारा काम है, तुम उनसे बात करो, नील ने कहा। क्या, मेड बनने का? अब धानी मुस्कुराने लगी। धानी, अब ये बर्तन तुम साफ करोगी, बस, नील ने कहा। उसे धानी पर गुस्सा आने लगा था। कर दूंगी, पर सुबह अस्पताल से वापस आकर, धानी ने कहा। तब तक ये बर्तन सिंक में पड़े रहेंगे, नील ने आश्चर्य से कहा। तो क्या हुआ? धानी को अब नील को चिढ़ाने का मौका मिला था। हाँ, तुम तो हो ही गंदी, अपना रूम देखा है, एक ही दिन में कबाड़ बना दिया है, नील मुंह बनाते हुए बोला। धानी ने सोचा था कि थोड़ी देर नील को चिढ़ाकर वो बर्तन साफ कर देगी, पर जब नील ने उसे गंदी कहा तो उसका पारा एकदम से हाई हो गया। हाँ, हूँ मैं गंदी, तुम्हें क्या? पर तुम मेरे कमरे में क्या करने आए थे?
एक तो सीटी जैसे खर्राटे मारती हो और उसकी आवाज़ मेरे रूम तक आ रही थी। क्या करता? देखने आया था कि मेरे घर में कौन भूत आ गया जो सीटी मार रहा है? नील भी तेज़ आवाज़ में बोला। मैं खर्राटे मारती हूँ, अपनी नाक से मारती हूँ, तो मैं क्या? और ये क्या मेरा घर लगा रखा है? मैं भी सेम किराया भरती हूँ। धानी भी तमक कर बोली। बस दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक डॉक्टर है और दूसरा इंजीनियर। दोनों बस ऊंची आवाज़ में लड़ ही रहे थे कि बाहर डोरबेल बजी और अंदर नील के फ़ोन की घंटी। नील कमरे में चला गया फ़ोन उठाने। उसके बॉस का फ़ोन था। नील, कल से तुम्हें ऑफ़िस ज्वाइन करना है और वो जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो भी सबमिट करनी है। जी मैडम, कल से मैं ऑफ़िस आ रहा हूँ और मेरी प्रेजेंटेशन भी रेडी है। डोंट वरी मैम, मैं कल ठीक समय पर ऑफ़िस पहुँच जाऊँगा, नील ने कहा। धानी ने दरवाज़ा खोला तो एक लंबी और पतली और बहुत ही सुंदर लड़की, जिसकी उम्र कोई 22-23 साल की करीब होगी, वो बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में एक डोंगा था जो ढका हुआ था। मिस्टर नील यहीं रहते हैं ना? उस सुंदर सी लड़की ने कहा। जी, आप कौन? धानी ने उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए कहा। मैं मिताली, कल मैं और मेरी मदर उनसे मिली थी, उस लड़की ने कहा। जी हाँ, यहीं रहते हैं। क्या काम है उनसे? धानी ने सड़ा सा मुँह बनाकर बोला। आप उनकी वाइफ हैं क्या? उस लड़की ने कहा। धानी को पता नहीं था कि कल नील ने उनको क्या बताया है अपने बारे में। अगर वो कुछ गलत बोल देगी तो कोई मुश्किल ना हो जाए, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, बस चुप खड़ी रही। आप मिसेज नील हैं क्या? उस लड़की ने दोबारा पूछा। आपको नील से काम है ना? अभी बुलाती हूँ, धानी ने कहा और नील को आवाज़ लगाने लगी। धानी की आवाज़ सुनकर नील बुड़बुड़ करता हुआ बाहर आ गया और मिताली को देखकर उसका सुर ही बदल गया। अरे मिताली, तुम यहाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ नील जी, आपने कल बताया नहीं कि आपकी वाइफ भी आपके साथ यहाँ पर हैं। मिताली ने वो डोंगा नील के हाथों में देते हुए कहा। मेरी वाइफ? कहाँ है मेरी वाइफ? मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ रहती हैं, नील हंसते हुए बोला और धानी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। हैं? मिताली आश्चर्य से कभी नील का चेहरा देखती तो कभी धानी का। क्या मतलब? मतलब यह मेरी किराएदार हैं, नील ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मिताली तो कुछ नहीं बोली पर धानी जोर से चिल्लाई। ओह, मेरा मतलब है हम दोनों किराएदार हैं, नील ने कहा। मिताली थोड़ा घबरा गई। वो मम्मी ने आपके लिए खीर भेजी थी, आपने कल हमारी मदद करी थी ना, इसलिए। वो अभी मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मैं आपको खीर पकड़ा दूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहकर मिताली एक तरह से वहाँ से भाग गई। तुमने उस बच्ची को डरा दिया, देखा कैसे भाग गई वो यहाँ से, नील हंसकर बोला। वो बच्ची नहीं है, यंग लड़की है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? मेरे अलावा तुम्हें सब बच्चे ही लगते हैं, इस बार धानी और ज़ोर से चिल्लाई। और ये क्या बाइप की स्टोरी है? हाँ, आ रहा है समझ। अच्छा, राशन लेने जाना है कि नहीं, वरना रात को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, नील ने कहा। और मुझे नहीं पता पाइप की स्टोरी, तुम्हारे सामने ही तो बात हुई है। अच्छा, वो खीर तो टेस्ट करवाओ जो वो बच्ची देकर गई है। वैसे बड़ी मदद करी जा रही है, एक दिन में ही खीर मिल गई, धानी व्यंग से बोली। वो क्या बात है कि मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि कोई भी मुझसे मोहित हो जाता है, नील ने अपना कॉलर ऊंचा किया और कहने लगा। वो खीर को 2 कटोरियों में डालकर ले आया। सच में बहुत स्वादिष्ट है, धानी ने खीर खाते हुए कहा। दोनों ऐसे मिलकर खीर खा रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर सामान लेकर तुम मुझे अस्पताल छोड़ देना, धानी ने कहा। ठीक है, मैं भी नहाकर आता हूँ, लेकिन वो बर्तन कौन धोएगा, नील ने कहा। वो मैं धो देती हूँ, धानी ने हंसते हुए कहा और बर्तन धोने लगी। नील भी हंसते हुए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गए। धानी ने हल्के हरे रंग का पैजामी सूट पहना हुआ था। उसने अपने बाल धोए थे, जो कि गीले थे, और उसने खुले छोड़े हुए थे। उसके बाल बहुत लंबे और चमकीले थे। हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। नील एक पल के लिए उसको देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो किसी मजबूरी में धानी की तारीफ कर रहा है। थैंक यू, धानी ने कहा। ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, मैंने तो तारीफ़ ही करी है,
और तुम हर बात को गलत समझ लेती हो। नील फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर रहा था। और हाँ, तुमने चाबी ले ली है ना, वरना फिर मुझे सुबह उठा दोगी ना। अब अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो भी तुम्हें नहीं उठाऊंगी। धानी फिर से नाराज़ हो गई। पता नहीं क्या हो तुम। चलो अब, नील ने कहा और वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। नीचे पार्किंग में जाकर भी धानी मुंह सड़ा करके खड़ी थी। बैठो और सीट बेल्ट बांध लेना। धानी चुपचाप उसकी बगल में बैठ गई। धानी जी, आप इतनी खामोश क्यों हैं? नील ने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी और धानी एकदम से चुप बैठी हुई थी। नील को उसकी खामोशी पसंद नहीं आ रही थी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, चुपचाप गाड़ी चलाओ, धानी गुस्से से बोली। तभी एक दुकान देखकर नील ने गाड़ी रोक दी। अब यहाँ से क्या लेना है? यहाँ तो राशन नहीं मिल रहा है। मुझे अस्पताल के लिए देर हो जाएगी, धानी ने कहा। बताता हूँ, नीचे उतरो, नील ने कहा। वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिल रही थीं। उतरो नीचे, या फिर तुम्हें गोदी में लेकर नीचे उतारूं, नील ने कहा। हाँ, उतर रही हूँ, सीट बेल्ट तो खोलने दो। धानी नील को घूर रही थी। यहाँ से क्या लेना है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, नील ने कहा। तुम उनकी पूजा करोगे? धानी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, हम उन्हें अपने घर में रखेंगे। नील दुकान के अंदर घुसा। उसके पीछे धानी भी अंदर चली गई। दुकानदार ने एक बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नील के सामने रख दी। आप राधा रानी की मूर्ति भी दिखाओ, क्योंकि राधा के बिना तो कृष्ण अधूरे हैं, धानी ने कहा। तो नील आश्चर्य से उसे देखने लगा। क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं भी भगवान में विश्वास रखती हूँ, धानी ने कहा। ओह, मुझे लगा कि तुम डॉक्टर हो, तो कहाँ भगवान पर विश्वास करोगी? तुम्हें पता है, सबसे ज़्यादा भगवान पर विश्वास डॉक्टर ही करते हैं, धानी ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ लेकर बाहर आने लगे। तभी दुकानदार ने कहा, जिस तरह से राधा कृष्ण हमेशा एक साथ रहते हैं, उसी तरह से तुम्हारी जोड़ी भी बनी रहे। वो दुकानदार एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसकी बात सुनकर दोनों ही चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों में से किसी ने भी उसकी बात काटने की कोशिश नहीं करी। नील ने देखा कि धानी बहुत खुश है। क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो? तुमने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी है। अच्छा, वो कौन सी? नील गाड़ी चलाने लगा था। वो मैं बस सोच ही रही थी कि घर में मंदिर बनाऊं, और तुमने वो मूर्तियां खरीद ली। थैंक यू, धानी ने कहा। अच्छा, नॉन वेज खाने वाले पूजा भी करते हैं? मुझे नहीं पता था, नील ने कहा। ये क्या बात हुई? मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ और तुम फिर कोई ताना मार देते हो। धानी को गुस्सा आ गया। एक तो गुस्सा तुम्हारी नाक पर चढ़ा रहता है। मैंने क्या कहा? सिर्फ इतना कि तुम पूजा भी करती हो। इसका सिंपल सा जवाब भी तो हो सकता था। हाँ, करती हूँ, और बहुत ज़्यादा करती हूँ। नॉन वेज खाने और पूजा करने का कोई मेल ही नहीं है, धानी ने कहा। दोनों इसी तरह लड़ते हुए मॉल पहुँच गए। वहाँ से राशन का सामान खरीदा। उसमें भी दोनों एक दूसरे से राजी नहीं थे। किसी को पोहा पसंद था, तो किसी को राजमा। धानी को नॉन वेज भी लेना था, तो नील सिर्फ वेज पर जोर दे रहा था। 2 घंटे की मेहनत के बाद दोनों ने सामान खरीदा और वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। नील, तुम सारा सामान घर ले जाना और मुझे अस्पताल छोड़ देना, धानी ने कहा। हाँ, ठीक है। अरे, मैंने तो पूछा ही नहीं, तुम्हारा कल का पहला दिन अस्पताल में कैसा बीता, नील ने कहा। नील के इतना कहते ही धानी को डॉक्टर रंगनाथ और डॉक्टर कविता याद आ गए, और साथ में उनकी शादी की बात भी। क्या हुआ तुझे, एकदम से खामोश क्यों हो गई, नील ने कहा। हाँ, अच्छा रहा। कल ही मैंने किसी के ब्रेन का ऑपरेशन किया था, धानी ने धीरे से कहा। ब्रेन का? तुम ब्रेन की डॉक्टर हो क्या, नील ने कहा। हाँ, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, धानी ने कहा। और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, यह भी मुझे पता चल जाता है, धानी ने कहा। अच्छा बताओ, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, नील ने कहा। अभी तुम गाड़ी रोकने का सोचो, क्योंकि मेरा अस्पताल आ गया है, धानी ने कहा। ओह, आ भी गया, नील ने कहा। ऐसा लग रहा था कि नील धानी से बातें करना चाहता था और रास्ता ख़त्म हो गया। यही हाल धानी को भी था। वो भी नील से बातें करना चाह रही थी, पर अस्पताल आ गया था। वो गाड़ी से उतरकर अस्पताल चली गई। तो नील बड़बड़ाने लगा, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि थैंक यू ही बोल दे। बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चला गया। धानी अंदर रंगनाथ के ऑफिस में गई
और अपनी शिफ्ट के बारे में पूछने लगी। गुड इवनिंग धानी, आप तो समय की बहुत पाबंद हैं, बिल्कुल वक्त पर आ गई हैं, रंगनाथ ने उसको कहा। जी सर, वो पेशेंट कैसा है जिसका कल ऑपरेशन हुआ था? धानी सिर्फ काम की बात करना चाहती थी, जबकि रंगनाथ इधर उधर की बातें कर रहा था। वाओ, आपको अपनी ड्यूटी निभानी भी आती है। वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आप एक बार राउंड कर लीजिएगा। रंगनाथ ने उसको उसकी शिफ्ट के बारे में बता दिया और धानी उसको बाय बोलकर चली गई। वो बाहर जा रही थी और डॉक्टर कविता अंदर आ रही थी। उसने सुना रंगनाथ कल की ही तरह उसको बुला रहा है। आइए डॉक्टर कविता, कल तो आपने सेंचुरी मार ली थी, क्या आगे प्रोसेस हुई? कविता ने क्या कहा उसे सुनाई नहीं दिया और वो वार्ड में चली गई, यही सोचते हुए कि कैसे पता करें कि क्या सच में डॉक्टर कविता रंगनाथ की पत्नी थी और उनका तलाक हो चुका है। धानी सारा समय अपना काम करती रही और कोशिश करती रही कि रंगनाथ के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। सुबह 7 बजे तक उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी और घर पहुंचते हुए 8 बज गए थे। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि सारी रात वो इधर से उधर भाग रही थी। उसका मन कर रहा था कि बस घर पहुंच जाए और नहाकर आराम से सो जाए। उसके पास उसकी अपनी चाबी थी और उसने दरवाज़ा खोला तो देखा नील चाय बना रहा था। गुड मॉर्निंग धानी, नील का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसकी आधी थकान दूर हो गई थी। फिर भी उसने मरी हुई आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, बहुत थकी हुई लग रही हो? नील ने कहा। हाँ, परसों की अपेक्षा कल ज़्यादा काम था। धानी ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहा। ओह, मैं गरम गरम चाय पिलाता हूँ, तुम्हारी थकान बिल्कुल मिट जाएगी, नील ने कहा और उसके लिए वही चाय बनाने लगा। धानी कमरे में चली गई और फ्रेश होकर आ गई। नील ने पहले की तरह बालकनी में टेबल और चेयर्स लगा दी थी और नाश्ता भी तैयार कर दिया था। थैंक यू नील, चाय बहुत अच्छी बनी है, पर अभी मेरा मन कुछ खाने का नहीं है, धानी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। क्यों, मैंने इतने चाव से नाश्ता बनाया है और तुम नखरे दिखा रही हो, नील ने गुस्से में कहा। अरे नाश्ता क्या बनाया है, ब्रेड पर मक्खन ही तो लगाया है, इसमें कौन सा बड़ा काम है। जब कह रही हूँ कि भूख नहीं है तो कैसे ठूस लूँ। धानी को भी गुस्सा आ गया। तुम्हारे लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, देखो कल रात से मैं इस घर की सफाइयाँ कर रहा हूँ, मंदिर भी ठीक किया है और तुमने आकर एक बार भी मुझे थैंक यू नहीं बोला, नील ने मुंह बनाते हुए कहा। नील, मैं अभी घर में आई हूँ, मैंने इतना गौर ही नहीं किया और अगर तुमने ये किया है तो थैंक यू, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है, मैं अभी नहीं खा सकती क्योंकि मैंने घर आने से पहले अस्पताल में ही कुछ खा लिया था। तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम वहाँ से खाकर आओगी? नील, तुम पागल तो नहीं हो गए? मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर चाय और नाश्ता बनाकर बैठोगे, धानी ने कहा। देखना, कल से मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, नील गुस्से में बोला। मत करना, मैंने तो नहीं कहा तुम्हें कुछ करने के लिए, गुस्से में उठकर धानी अपने कमरे में चली गई। नील भी अपने कमरे में चला गया बुड़बुड़ करता हुआ। फिर नील को एहसास हुआ कि वह धानी के साथ गलत कर रहा है। अगर वह नहीं खाना चाहती तो वह ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। धानी भी अपने कमरे में गई और उसने देखा कि उसका कमरा बिल्कुल साफ़ है। उसे भी एहसास हुआ कि उसने नील के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया है। वो तो बेचारा उसका ख्याल ही रख रहा था। वह बाहर उसको सॉरी बोलने आई। नील भी सॉरी बोलने आया था। उन्होंने एक दूसरे को एक साथ सॉरी बोला और फिर हंस पड़े। आज तुम्हें ऑफिस जाना है, धानी ने कहा। बस तैयार होने लगा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। वाह डॉक्टर धानी, मेरे लिए कुछ बनाएंगी? और तुम तो कहती थी तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता। कुछ तो आता है ना? क्या? मैगी, कॉफ़ी? और धानी हंसने लगी। रहने दो, मैं ऑफिस से ही कुछ खा लूँगा, कहकर नील ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। धानी ने आलू उबाले और आलू के पराठे बनाकर पैक भी कर दिए। नील तैयार होकर हॉल में आया तो धानी ने उसे टिफ़िन पकड़ाते हुए कहा, सिर्फ आज बना रही हूँ, रोज़ रोज़ मुझसे आशा मत करना। तुमने आलू के पराठे बनाए हैं? हाँ, और बस आज के लिए ही, धानी ने कहा। ओके मैम। नील ने अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को छूकर इतने प्यार से धानी को देखा कि धानी की आंखें शर्म से झुक गईं और वो नीचे देखने लगी। ओके बाय, कहकर नील बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद धानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसके बाद अपने कमरे में गई और जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसी वक्त उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो सो गई।
दोपहर को 3 बजे धानी की नींद खुली। उसे भूख लगी हुई थी। उसने अपने लिए भी 2 आलू के पराठे और चाय बनाई। खा पीकर वो नील के कमरे में गई। उसने देखा कि नील का कमरा बहुत ही साफ सुथरा था। एक कोने में लाई हुई राधा कृष्ण की मूर्तियाँ रखी हुई थीं। उसके आगे घी का दीपक जलाया हुआ था, जो उस वक्त तक बुझ गया था। कमरा पहले बंद था, पर अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। धानी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो थोड़ी देर तक कमरे में बैठ गई। तभी उसकी नज़र बेड के पास पड़ी हुई नील की फ़ोटो पर पड़ी। उसने फ़ोटो उठा ली और गौर से देखने लगी। नील उस फ़ोटो में बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। धानी कुछ देर उसको देखती रही। ऐसे गौर से उसने कभी भी नील का चेहरा नहीं देखा था। सच में हैंडसम हो, कहकर धानी ने फ़ोटो वहीं पर रख दी। नील अपने ऑफिस पहुंचा तो पियोन ने कहा, सर, आपको मैम अपने ऑफिस में बुला रही हैं। ओके, कहकर नील अपनी बॉस के ऑफिस पहुंचा और दरवाज़ा खोला तो उस औरत को देखकर हैरान होकर बोला, आप? नील जब अपने बॉस के कमरे में गया तो वहाँ बैठी राधा आंटी को देखकर चौंक गया। आप आंटी? मेरा मतलब मैडम आप यहाँ? नील आश्चर्य से बोला। अरे तुम? अच्छा तो तुम ही हो मिस्टर कश्यप। तुम हमारे फ्लैट के सामने रहते हो, राइट? राधा ने कहा। उस वक्त वो घर वाली सीधी सादी राधा आंटी से बिल्कुल अलग लग रही थी। घर पर उसने साधारण सा सलवार सूट पहना हुआ था, पर अभी उसने ब्लैक ट्राउज़र और हल्के पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, गले में पतली सी चैन डाली हुई थी। एक हाथ में महंगी वाली घड़ी लगाई हुई थी और एक हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट पहना हुआ था। वो पूरी तरह से एक प्रोफेशनल लेडी लग रही थी। उस वक्त घरेलू महिला की परछाई भी उनके आसपास नहीं थी। बैठो, उसकी आवाज़ में भी रौब था। जी मैडम, कहकर नील उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम्हारी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई? राधा ने रोबीले स्वर में कहा। साथ ही साथ वो अपने लैपटॉप में भी काम कर रही थी। जी मैडम, नील ने कहा। ठीक है, फिर प्रेजेंट करो। नील अपना लैपटॉप खोलकर वो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने लगा। राधा बहुत गौर से देखती रही, फिर कहने लगी, मार्वलेस, बहुत बढ़िया, यकीनन तुम बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू मैडम। अच्छा, खीर कैसी लगी? अचानक से राधा का सुर बदल गया। जी? नील हैरान होकर राधा का चेहरा देखने लगा। जी हाँ मैडम, बहुत स्वाद थी। और वो लेडी कौन है? तुम्हारी वाइफ है क्या? वो मेरी फ्लैट मेट है। एक्चुअली उस फ्लैट का किराया बहुत ज़्यादा है और वो मैं अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए धानी मेरे साथ ही रहती है, नील ने कहा। अच्छा। 2 मिनट तक राधा चुप रही, फिर कहने लगी, क्या वो साइको है? जी? नील हंसने लगा। नहीं मैम, वो तो बहुत अच्छी लेडी है, ज़रा गुस्से वाली है। अच्छा, मिताली तो कह रही थी कि नील जी किसी पागल औरत के साथ रहते हैं। राधा धीरे से फुसफुसाकर बोली, नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। एक्चुअली वो एक डॉक्टर है और वो भी दिमाग की। नील भी हंसने लगा। ओह अच्छा। फिर राधा अपनी फैमिली के बारे में बताने लगी। मेरी 2 बेटियां हैं, मिताली छोटी है। आपके हस्बैंड और बड़ी वाली बेटी कहाँ है? नील ने भी औपचारिकता बस पूछ लिया। वो दोनों आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। दरअसल मेरे पति बिजली विभाग में काम करते हैं और बड़ी बेटी एक स्कूल में टीचर है। बिजली विभाग में काम करते हैं और उस दिन आपके घर का बिजली का फ्यूज उड़ गया। नील को हंसी आने लगी। राधा भी हंस पड़ी, फिर कहने लगी, यह कोई रूल तो नहीं है कि बिजली विभाग में जो काम करेगा उसके घर बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी मैडम। नील को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया, इसलिए कहने लगा, आपके हस्बैंड और बेटी वापस आ गए? हाँ, आज ही वापस आए हैं, इसलिए तो कल खीर बनाई थी, राधा ने कहा। ओह थैंक यू मैडम, खीर सच में बहुत ज़्यादा स्वाद थी। राधा हंस पड़ी। बॉस को मक्खन लगा रहे हो? नो नो मैम, नील झेप गया। धानी ने कमरे में नील की फ़ोटो साइड टेबल पर पड़ी हुई थी, देखी तो उठाकर कहने लगी, सच में हैंडसम हो। देखकर उसने फ़ोटो टेबल पर रख दी और कमरे से बाहर निकल आई। बहुत दिनों से उसने बानी से बात नहीं करी थी, इसलिए वो बानी को फ़ोन मिलाने लगी, पर उसका नंबर नहीं लगा। एक वॉइस मैसेज था, मैं सिंगापुर की फ़्लाइट पर हूँ, कोई भी मैसेज हो तो छोड़ दीजिएगा। धानी ने मैसेज छोड़ा, जब फ्री होगी तो मुझे कॉल करना। अब वो वॉशरूम में चली गई और आराम से नहाने लगी।
जब फ्रेश होकर बाहर आई तो अभी शाम के 5 ही बज रहे थे। उसने खाना बनाने की सोची और दाल और चावल बना दिए। फिर उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और बालकनी में आकर बैठ गई। उसे सुबह का दृश्य याद आ गया और नील को याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज उसका समय ही नहीं बीत रहा था। वो कितनी देर तक बालकनी में बैठी रही। उसे पहला दिन भी याद आया जब नील के पैरों पर उसने अपना बड़ा सा बैग फेंक दिया था। सूरज ढलने लगा था। सारा आसमान फिर से नारंगी रंग का हो गया था। चिड़िया चहचहाते हुए अपने घरौंदे को वापस जा रही थीं। समुद्र का पानी बिल्कुल शांत था। उसके किनारों पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए घूम रहे थे। धानी को ऊपर से वो नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो मंत्रमुग्ध सी उन नज़ारों को देख रही थी कि वो कितनी देर तक वैसे ही बैठी रही। फिर अचानक से उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। अरे बाप रे, 7 बज गए। वो फटाफट उठी और तैयार होने लगी। वो अच्छी तरह तैयार हुई और बहुत महंगा वाला परफ्यूम लगाया। 7:30 बजे तक नील फ्लैट में आया। उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही एक बहुत प्यारी सी सुगंध उसकी नाक में पड़ी। वाह, क्या खुशबू है! घर के अंदर दाखिल होते ही नील ने कहा। धानी को लगा कि नील उसकी परफ्यूम की तारीफ करेगा। वो इतराते हुए बोली, अच्छा, कैसी लगी? बहुत अच्छी हींग की खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? नील ने नाक से सूंघते हुए कहा। क्या? धानी का चेहरा उतर गया। उसने जोर से कहा, फुक्कड़ कहीं का। क्या कहा? कुछ नहीं। कैसा रहा दिन? धानी ने बात बदलते हुए कहा। नील समझ तो गया था कि धानी को कुछ और सुनना था, पर वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलने लगा, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। तुम्हें पता है, नील की बात अधूरी ही रह गई थी कि बानी का फ़ोन आ गया। हेलो दी, मैं सिंगापुर लैंड कर गई हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे अपनी फ़्लाइट के बारे में बताया क्यों नहीं? धानी ने कहा और अपने कमरे की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। वो दी, पिछले कई दिनों से रोस्टर नहीं पता चल पा रहा था और आपसे भी बात नहीं हुई थी, इसलिए नहीं बता पाई। और कैसा लग रहा है नए घर में, एकदम नए किराएदार के साथ? बानी ने हंसते हुए कहा। तू मुझे एक बार मिल तो बानी। बानी की बच्ची, तुझे मैं बताती हूँ। तूने बताया क्यों नहीं कि वो तान्या का भाई है? धानी ने गुस्से से कहा। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसका भाई है? और अगर बता देती तो आप रहने जाती उसके साथ। वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, बानी ने कहा। धानी को ध्यान ही नहीं रहा कि नील उसके पीछे खड़ा है। बस वो अपनी बात करती रही। अच्छा, तुझे बड़ा पता है? फिर जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा कि नील उसके सामने खड़ा है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि फ़ोन के बीच में ही कैब वाले का फ़ोन आ रहा था। 1 मिनट बानी, कैब वाले का फ़ोन आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, कहकर उसने बानी का फ़ोन काट दिया। बानी का फ़ोन काटकर कैब वाले से बात करने लगी। हाँ भैया, बस नीचे ही उतर रही हूँ, कहकर नील को एक हाथ से बाय किया और ये कहते हुए बाहर निकल गई। नील, मैंने दाल चावल बना दिए हैं, अगर सब्जी बनानी है तो बना लेना और अपनी सामने वाली राधा आंटी को कहकर किसी मेड का अरेंज कर लेना। राधा आंटी से? धानी, तुमने सुना भी नहीं कि वो मेरी बॉस है? चलो, जब वापस आओगी तो बता दूंगा, पर देखूं तो सही इसने बनाया क्या है, कहता हुआ नील किचन की तरफ गया। नील पतीली का ढक्कन उठाकर देखने लगा। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, कहकर नील ने हाथ मुंह धोए और फटाफट खाना खाने लगा। धानी लिफ्ट से नीचे जा रही थी कि उसे मिताली और राधा मिल गई। मिताली ने राधा से उसका इंट्रोड्यूस करवाया। मॉम, ये धानी जी हैं, नील जी की किराएदार, और धानी जी, ये मेरी मॉम है। धानी ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मैं उनकी किराएदार नहीं हूँ, हम दोनों सेम किराया देते हैं। उसकी आवाज़ से साफ गुस्सा झलक रहा था। ओह हाँ, सॉरी, मिताली ने कहा। अच्छा, तुम हो नील की फ्लैट पार्टनर? राधा ने उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखा। उसे लगा नील इतना हैंडसम है और यह लड़की तो किसी भी तरह से उसकी पत्नी नहीं हो सकती। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगी, मैं राधा, नील की बॉस। वॉट? धानी भी चौंक गई। नील ने तो नहीं बताया। तब तक लिफ्ट आ गई थी। ओके, ग्लैड टू मीट यू, कहती हुई धानी लिफ्ट के अंदर चली गई और सोचने लगी, नील ने क्यों नहीं बताया कि ये लेडी उसकी बॉस है। फिर वो अपने आप से ही कहने लगी, मुझे क्या, मैं कौन सी उसकी अपनी हूँ जो हर बात वो मुझसे करे।
सारा दिन वो बहुत अपसेट रही। सारा दिन नील के बारे में सोचती रही कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। लेकिन जो ड्यूटी थी वो पूरी करी। उस दिन कुछ खास काम भी नहीं था, इसलिए सुबह जल्दी ही घर वापस आ गई। जब वो घर वापस आई तो देखा नील घर पर नहीं था। इतनी सुबह कहाँ चला गया? फिर सोचा मुझे क्या, पर दिल तो मान ही नहीं रहा था। बस फ्लैट में इधर उधर चक्कर लगाती रही। आज उसका मन बाहर के नज़ारों में भी नहीं लग रहा था। करीब 15-20 मिनट के बाद फ्लैट का दरवाज़ा खुला और नील अंदर आया। वो सुबह की सैर करने गया था। नील जब अंदर आया तो उसका चेहरा लाल हो रहा था। माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसने टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। एक पल के लिए धानी उसको अपलक देखती रही। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? नील ने उसको अपने आप को घूरते हुए देखा तो कहने लगा। हाँ, सर में दर्द हो रहा था, धानी ने कहा। वो मैं ज़रा वॉक करने चला गया था। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। नील किचन की तरफ जाने लगा। मैंने तो पूछा नहीं कि तुम कहाँ गए थे, और मैं सोने जा रही हूँ। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कहकर धानी अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। इसको क्या हुआ? नील ने सोचा और धानी को आवाज़ लगाने लगा, पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। अंदर से कोई उत्तर न पाकर नील का चेहरा उतर गया और उसका चाय पीने का मन भी ख़त्म हो गया और वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। धानी ने जब बाहर से कोई आवाज़ नहीं सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। कितना खड़ूस है, पूछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक बार आवाज़ लगाई है और अपने कमरे में चला गया। धानी सोचती हुई धानी अपने कमरे से बाहर आई और देखा कि नील अपने कमरे में गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसे ऐसे बैठे देखकर धानी किचन में गई और चाय बनाने लगी। किचन में खटपट की आवाज़ सुनकर नील बाहर आ गया और धानी को चाय बनाता देखकर कहने लगा, क्या सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है? उसकी आवाज़ सुनकर धानी अंदर तक भीग गई। नहीं, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर क्या हुआ? अच्छा, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अदरक और इलायची वाली चाय बनाता हूँ, नील ने कहा और उसके हाथ से सॉस पैन छीनकर खुद चाय बनाने लगा। मैं ऐसे ही इससे लड़ती रहती हूँ। धानी चुपचाप अपने दोनों हाथों से अपनी ठोड़ी को पकड़कर बैठी रही और नील को देखती रही। क्या हुआ? अरे एक बात तो बताना ही भूल गया। वो सामने वाली राधा आंटी है ना, वो ही मेरी बॉस निकली, नील कपों में चाय छानते हुए बोला। धानी चुप रही और सोचने लगी कि वो कितनी असहनशील है। कम से कम नील की बात तो सुन लेती। ऐसे ही अपना सारा दिन बर्बाद कर दिया। मुझे पता है, वो कल अस्पताल जाते हुए राधा आंटी और वो तुम्हारी बच्ची मुझे मिली थी, धानी ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। और चाय बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, तुम ऑफिस क्या खाकर जाओगे? मैं बना देती हूँ। नील उसे फिर आश्चर्य से देखता रहा। तुम आज भी मेरे लिए खाना बनाओगी? हाँ, मुझे भी तो कुछ खाना है, तो तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, धानी ने अपने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। धानी सुबह आती, नील चाय बनाता, धानी खाना बनाती और फिर दोनों अपने अपने काम पर चले जाते या फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते। बस कुछ इधर उधर की बातें करते, कभी लड़ते कभी झगड़ते। इसी तरह से 2 महीने बीत गए थे। थैंक यू रावी, धानी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और नील ने सुन लिया। किसको थैंक यू बोला जा रहा है? और ये रावी कौन है? रावी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे मेरे बर्थडे पर बधाई दे रही थी, धानी ने ऐसे ही कह दिया। आज तुम्हारा बर्थडे है? वाह, तुमने बताया नहीं, नील ने सुबह सुबह चाय पीते हुए कहा। बता तो रही हूँ, और ऐसी क्या खास बात है, हर साल आता है और चला जाता है। बस वानी केक भेज देती है, पर अकेले काटने का भी मन नहीं करता। धानी बहुत ज़्यादा उदास थी। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मैंने कभी पूछा ही नहीं, नील ने कहा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब मैं 18 साल की थी और बानी 13 साल की थी, तभी एक कार एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई थी। पापा के इंश्योरेंस के पैसे से हम दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मुझे बचपन से ही न्यूरोलॉजिस्ट बनना था और बानी को पायलट। बस दोनों जी जान से लग गए, बहुत मेहनत करी और आज अंजाम तुम्हारे सामने है। पर एक अकेलापन हमेशा घेरे रहता है। धानी खुलकर नील से बात कर रही थी। पहले तो हम दोनों बहनें अपनी अपनी खुशी और अपने अपने गम बांट लेते थे, पर जब से मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है, हम दोनों में बात भी कम होने लगी है, धानी एक गहरी सांस लेकर बोली। नील चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, फिर कहने लगा।
मेरा तो बहुत बड़ा परिवार था, पर उग्रवाद की भेंट चढ़ गया, कहकर नील चुप हो गया। क्या मतलब? उग्रवाद की भेंट चढ़ गया? धानी अपना दुख भूलकर नील की बात सुनने लगी। बहुत लंबी और दुखदाई कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। आज ऐसी बातें नहीं करनी जिससे कोई दुखी हो। बहुत लंबी और दुखदाई कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। आज ऐसी बातें नहीं करनी जिससे कोई दुख हो, नील ने कहा और उठकर धानी का माथा चूम लिया, ये कहते हुए, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर धानी। धानी एक पल के लिए आवाक होकर खड़ी हो गई। फिर ना जाने उसे क्या हुआ कि उसने अपनी दोनों बाहें नील के इर्द गिर्द कर लीं। कितनी देर तक दोनों वैसे ही खड़े रहे, फिर अचानक से दोनों अलग हो गए। नील ने अपना गला खकार कर कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए आज मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा और तुम भी अस्पताल से छुट्टी लोगी। उसने ये बात इतनी साधारण तरीके से कही जैसे कुछ पल पहले कुछ भी नहीं हुआ हो। व्हाट? नानी ने कहा। हाँ, बस मैंने कह दिया है कि हम दोनों ही अपने काम पर नहीं जाएंगे और मुंबई घूमने जाएंगे, नील ने हक जताते हुए कहा। दानी कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, ठीक है, मैं अस्पताल फ़ोन कर देती हूँ। यह हुई ना अच्छी बात? बस तैयार हो जाओ और फिर हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं, नील ने कहा और चाय ख़त्म करके बाथरूम जाने लगा। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, एक बात बताओ धानी, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? क्या? अचानक से ये प्रश्न सुनकर धानी नील की तरफ देखने लगी, फिर कहने लगी, तुम नहीं मिले ना? धानी ने फौरन जवाब दिया। क्या मतलब? नील एकदम से घूम गया। मेरी मर्जी, मैं शादी करूं या नहीं करूं, तुम्हें क्या? धानी अपने पहले वाले मूड में आ गई थी। देखो धानी, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ही सरेंडर कर रहा हूँ। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, बस। नील धानी के सामने हाथ जोड़कर बोला, तो सिर्फ मैं ही झगड़ा करती हूँ? तुम तो जैसे दूध के धुले हुए हो, है ना? धानी तुनक कर बोली। नहीं मेरी माँ। अच्छा छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं। इस बार धानी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई तैयार होने। आज वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल तैयार होकर आई थी। उसने सफ़ेद और गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था, सफ़ेद और गुलाबी दुपट्टा लिया हुआ था, कानों में ईयररिंग्स पहने हुए थे, हल्का सा मेकअप किया था, आंखों पर चश्मे की बजाय लेंस लगाए हुए थे। उसने अपने चमकीले और लंबे बाल खुले छोड़े हुए थे और वो बहुत सुंदर लग रही थी। नील ने भी डेनिम की जीन्स और ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसने आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ाया हुआ था। उसका गोरा रंग सेव करने के बाद और निखर आया था। नील ने धानी को गहरी नज़रों से देखा और कहने लगा, आज तो डॉक्टर धानी क़यामत ढा रही हैं। अच्छा, तुम भी गजब लग रहे हो। चलें अब? धानी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ चलो, कहकर नील ने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और दोनों बाहर निकल आए। दोनों लिफ्ट के बाहर खड़े होकर लिफ्ट के ऊपर आने का इंतज़ार कर रहे थे कि हाथों में किताब पकड़े एक बहुत ही सुंदर लड़की लिफ्ट के पास आकर खड़ी हो गई। वो सच में बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी पतली कमर थी और हाइट लंबी थी। उसने नॉर्मल सी ब्लू जीन्स और लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी। बालों को समेटकर पोनी टेल बनाई हुई थी, पर सादगी में भी वो क़यामत ढा रही थी। एक पल के लिए धानी और नील दोनों ही उसे अपलक देखते रहे। फिर वो लड़की ही बोल पड़ी। हेलो, हेलो, धानी ने कहा। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ, उस लड़की ने कहा। उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। लेकिन वहाँ तो राधा मैडम रहती हैं और आप हमें जानती हैं, धानी की बजाय नील बोल पड़ा। हाँ, मैं राधा जी की ही बड़ी बेटी हूँ शेफाली, उस लड़की ने बहुत ही अदब से कहा। अच्छा, आप ही टीचर हैं? पहले कभी भी नहीं देखा आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए, नील ही बोल रहा था। मेरा स्कूल जाने का समय आपसे अलग है, इसलिए आपने मुझे अभी तक देखा नहीं, शेफाली ने कहा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरा समय अलग है? नील ने कहा। उसे शेफाली से बात करने में मज़ा आ रहा था। मैंने आपको कई बार जाते देखा, पर आप मुझे नहीं देख पाए, क्योंकि हमारे फ्लैट के आगे वो पिलर है ना, उससे हम आपको देख सकते हैं, पर आप जब तक मुड़कर नहीं देखेंगे, हमें नहीं देख पाएंगे, शेफाली ने कहा। यह तो एक नई जानकारी हमें मिली है, इस बार धानी ने कहा। वो दोनों की बातों से बोर हो रही थी। जी, शेफाली बहुत धीरे से बोलती थी और धानी बहुत तेज। तभी लिफ्ट उस फ्लोर पर आकर रुक गई और तीनों नीचे उतर गए। शेफाली दोनों को बाय करते हुए वहाँ से चली गई। वो पूरा दिन दोनों बहुत घूमे।
समुद्र के किनारे रेत पर टहलते रहे। दोनों ने अपने जूते उतार दिए थे और नंगे पैर रेत पर घूम रहे थे। मैं अपने जीवन में पहली बार सागर के किनारे ठंडी ठंडी रेत पर टहल रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, धानी ने कहा। मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ और मुझे हमेशा से ही इस तरह रेत पर टहलना अच्छा लगता है, नील ने कहा। धानी के बाल हवा में लहरा रहे थे। एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह नील का साथ बहुत एंजॉय कर रही है। तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, नील ने उसके बालों की तरफ देखते हुए कहा। तुम पूरे ही बहुत सुंदर हो, न जाने क्यों धानी के मुंह से निकल गया, पर फिर उसने अपनी जबान काट ली। अच्छा, धानी की बात सुनकर नील तो जैसे मदहोश ही हो गया। मेरा मतलब है कि ठीक ठाक हो। धानी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कहने लगी। नील, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने चलें? वो बात को बदल रही थी। हाँ चलो, पर पहले तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करवा दूँ, नील ने कहा। वो किस खुशी में? तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा खुश कर दूँ, नील ने कहा और गाड़ी की तरफ जाने लगा। अच्छा, फिर चलो चलते हैं, पर पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, धानी ने कहा। ठीक है, चलो पहले तुम्हें खाना ही खिला देता हूँ, वो भी तुम्हारा मनपसंद नॉन वेज, नील ने अपना चेहरा बनाते हुए कहा। नॉन वेज? धानी बच्चों की तरह चिल्लाने लगी। लेकिन